हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मुझे सोफ़े के जो कवर है वो धोना है, तो बस मैंने धो लिए थे रात को ही। और अभी ना फैलाने के लिए मैंने अभी नीचे ही फैला दिए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो रुक रुक के यहाँ पर बारिश हो रही है, तो वही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, किधर किधर कपड़े डालूँ, तो वही नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो अभी डेली वेयर कपड़े वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और चादरें थी तो वो भी है ना, तो मैंने है ना तो नीचे ही डाल दिया है कि थोड़ा पानी तो निथर जाए, फिर उसके बाद मैं अंदर डालूंगी। और नहीं तो धूप तो कर रही है, आ जा रही है, आ जा रही है, ऐसा धूप हो रही थी। तो बस मैंने अभी ऊपर छत से कपड़े फैलाए हैं। और नाश्ता तो हमारा हो गया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि नाश्ता हमारा हो चुका था। दूध नहीं था, तो बस अभी पतिदेव दूध लेकर आए हैं, तो बस यहाँ पे बना देती हूँ चाय। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म चाय, बारिश जब होती है ना तो चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने है ना तो अदरक डाल के बनाई है, और मुझे चाय अदरक डाल के ही पसंद है, पतिदेव को भी और मुझे भी अदरक डाल के ही पसंद है। तो बस यहाँ पे अदरक वाली चाय बन चुकी है, और इसको अभी हम लोग पियेंगे दोनों जन बैठ के। फिर उसके बाद मैं और काम है जो वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी चाय, तो वही फिर मैं बराबर कर रही थी कप। और जब चाय छानो ना तो एक दो बूंद चाय गिरी जाती है। तो जैसे ही हम चाय पी लिए थे उसके बाद है ना, तो मैंने बताया ना कि धूप आ जा रही थी, तो अभी धूप आ गई थी। तो मैंने फिर ये जो सोफ़े के कवर हैं, तो बस अभी मैं ऊपर ले जाके और इसको फैला दूँगी। और ना आज ना बहुत चक्कर लगाया मैंने इस सोफ़े के कवर से। सच में बताऊँ, कम से कम 10 बार मैंने ऊपर से नीचे किया, और इतनी थकावट हो गई थी कि क्या ही मैं बताऊँ, बहुत थकावट हो गई थी। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना पीना तो हो गया था, और उसके बाद है ना तो मैं बाहर ही बैठी थी कि अगर जो बारिश होने लगेगी तो मैं ये कपड़े उठा के अंदर करूँगी। तो कुछ कपड़े मैंने ये सामने ही डाल दिया था, क्योंकि हल्की धूप आ रही थी फिर जा रही थी। तो इसकी वजह से मैं बाहर ही मनी प्लांट लेकर बैठ गई थी कि जो मनी प्लांट के पत्ते हैं ना, तो ये मैं थोड़ा निकाल देती हूँ। इसके पत्ते नीचे के पूरे ख़राब हो चुके हैं, और ऊपर ऊपर के काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी। तो ये देखिए एक जो मनी प्लांट का जो पौधा है, तो वही मैंने जो अंदर रखती हूँ किचन के पास, तो उसको मैंने देखिए कुछ इस प्रकार का कर दिया था, कुछ येलो येलो पत्ते उसके पूरे निकाल दिए थे। और इसमें जो मनी प्लांट थोड़ा सा जो ज़्यादा था, तो मैंने इसको अलग एक प्लांट पे कर दिया है। तो एक ये ब्लैक कलर का रखा हुआ था, तो उसी पे मैंने कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसको जहाँ पे रखा था वह उसके जगह पे मैंने मनी प्लांट को रख दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था पूरा। जब मनी प्लांट पूरा साफ़ हो गया, उसके येलो पत्ते निकल गए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं छत पे गई हूँ, और छत से पूरे कपड़ा लेकर आई हूँ, और मैंने अभी अंदर ही डाल दिया है। देख सकते हो कुर्सी में सोफ़े के कवर डले हुए हैं, और सभी कपड़े मैंने अंदर डाल दिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, तो फिर मैंने अंदर डाल दिया है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाया, सच में इतनी थकावट हो गई थी कि कुछ ही मत पूछिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और कल है वट सावित्री, तो यहाँ पे मुझे एब्रो बनाने जाना था, मगर मैं वैसे भी है ना एब्रो बनाने में बहुत ही कम जाती हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं खुद से एब्रो बनाना मैं पसंद करती हूँ। तो और मैंने सीखा भी था, 2 महीने का मैं कोर्स गई थी सीखने के लिए। तो 2 महीने का मैंने पार्लर सीखा था, तो उसमें मुझे है ना तो जो खुद के लिए जो एब्रो बनाना बताया था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, और इसको मैंने बहुत ट्राई किया है दोस्तों। इसके बाद मैं खुद की एब्रो में बना लेती हूँ।
और मैं अपनी आईब्रो घर में कैसे बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। तो क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले मैं धागा होता है जो आईब्रो वाला, तो उसको मैंने थोड़ा सा ले लिया है और उसको 2 फोल्ड में कर लिया है। और आईब्रो वाला धागा मेरे पास रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं तो आते हैं आईब्रो बनाने, तो मैं इनका आईब्रो बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे है ना 2 फोल्ड करके उसको कैंची बनाई थी, देखा ही होगा आप लोगों ने। उसके बाद है ना जो एक्स्ट्रा बाल हैं सबसे पहले वो निकालती हूँ। और इसके लिए दोस्तों बहुत ट्राई चाहिए, और इसको मैंने बहुत कोशिश की है, जब जाकर मैं खुद की आईब्रो मैं बना लेती हूँ। आप भी बना सकते हो, ईजिली है बहुत, ये नहीं है कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, सिर्फ ट्राई की ज़रूरत है। तो इसको आप जैसे छोटे छोटे जब बाल होते हैं ना, जब ग्रो करते हैं, छोटे छोटे जब बाल आते हैं, उसी को है ना, तो थोड़े ही आए ना, तो उसी को आप निकालना शुरू करिए। तो धीरे धीरे जब आप निकालेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको जैसे नीचे के जो होते हैं ना, ये सबसे मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, ये जो फर्स्ट वाला होता है, आगे का जो हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पे माथ के पास, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसको क्या करिए, आपके आईब्रो को ऐसा उठा के और फिर उसको निकालिएगा, जैसे मैं बताई हूँ आपको कि उठा के निकालिएगा तो आराम से निकल जाएंगे। तो इसको है ना जब छोटे छोटे बाल रहे तभी आप ट्राई करिए, आराम से आप सीख जाओगे घर पे। और मैंने इसके लिए ना बहुत ट्राई किया है, तब जाके मेरे से अभी खुद की आईब्रो मैं बना लेती हूँ, और मैं बहुत कम जाती हूँ। तो चलिए, मेरी आईब्रो तो बन गई थी। उसके बाद मैंने है ना, तो यहाँ पे पूजा के लिए, कल पूजा है ना, जैसे वट सावित्री है, तो मैं उसके लिए सामान निकाल ले रही हूँ। तो चूड़ी मेरे पास रहती है, एक जो गच्छा होता है ना चूड़ी का, वो मैं लेकर आई हूँ घर से। तो उसी में से मैंने 1.5 दर्जन निकाल लिए हैं, क्योंकि कुछ पंडित को देना है और कुछ है ना खुद के लिए चूड़ी, 1-2 पूजा की चूड़ी रखना चाहिए। और कुछ चूड़ियाँ हैं ना, तो जैसे 2-2 चूड़ियाँ 5 सुहागनों को वहाँ पे बांटा जाता है। तो आप लोग फिर देख लीजिएगा कैसे बांटते हैं। और उसके बाद है ना, तो यहाँ पर ना अभी रात का टाइम हो रहा था, तो मैं लगाने बैठ गई थी मेहंदी। तो मेहंदी के टाइम ना, अभी रात के ना बज रहे थे 11 बज रहे थे, और मुझे ना नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और आज मुझे ना मोबाइल के काम भी करना था, तो वो भी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इसकी वजह से ना कल की वीडियो लेट हो गई थी दोस्तों, क्योंकि रात को मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और सुबह फिर वॉइस ओवर कर देती हूँ। और कल ऐसा हुआ था कि मैं रात को कुछ नहीं कर पाई थी। और क्यों नहीं कर पाई थी ये देख लीजिए आप लोग, मैं मेहंदी लगा रही थी, इसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये देखिए, एक हाथ में तो मैंने लगा लिया था, और उसके बाद एक हाथ में ये पतिदेव ने लगा दिया है। और सिर्फ बिंदी बिंदी जो रख दिया था ना मैंने, है ना, तो जो लकड़ी होती है उसमें से खींच दिया, तो थोड़ी थोड़ी डिजाइन बन गई। तो ये राउंड वाली जो है, तो ये पतिदेव ने लगा दी। और सच में बहुत अच्छा लगाया था उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नींद इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मुझे जैसा बना वैसा मैंने लगा लिया था एक हाथ में। और ये मेहंदी ना काफ़ी पुरानी है, 8-9 महीने पुरानी है, तो रखी हुई थी। तो मैंने बोला लाओ लगा लेते, देखते कितनी कलर आएगी। और वैसे है ना, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ गई थी। तो बस मेहंदी वहंदी लगा ली थी। उसके बाद अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और सुबह के अभी बज रहे हैं 4:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब मेरे काम सब कुछ हो चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। और आज है योग दिवस, और आज है वट सावित्री, दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे मैं योग करने जा रही हूँ। और यहाँ पे जब मैं कर रही थी ना, तो बाबू भी उठ गया था, बोला मम्मा मैं भी करूँगा। तो हम कहें कि तुम आओ, जब तक मुँह धोकर, जब तक मैं थोड़ा करती हूँ, फिर आप आ जाओ। तो बस आप लोगों को भी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे मनाएं। हमारा क्या है कि हम मतलब हर दिन का आदत है कि मैं तो ये करती हूँ, और हर साल है ना, तो बेटे के साथ मैं करती हूँ, और मुझे ना अच्छा लगता है इसके साथ करना। वैसे तो मैं योग जो है तो डेली ही करती हूँ, और मैं सच बताऊँ, मैं अपने आप को बहुत फिट रखती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है फिट रखना। और मेरे ना वैसे पेट नहीं निकले हुए हैं, देख सकते हो, मेरे पेट बिल्कुल भी नहीं निकला है। और मुझे थोड़ा भी पेट निकल जाता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं अपना योगा शुरू कर देती हूँ, और उसमें से ना मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट रहती है। तो बस योग तो कर लिया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कल की इतनी मेहनत और इतनी भागा दौड़, और आज ना सच में बताऊँ, ये सब जब सूख गए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोस्तों। सच बताओ, पूरी थकान दूर हो गई थी, क्योंकि मेरा जो घर है ना एकदम साफ़ सुथरा तो हो ही गया था। उसके बाद है ना, तो जब जैसा सस सवर जाती है ना दुल्हन, तो वैसा मैं अपने घर को रखना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कैसा रखूँगी, सूख नहीं पाएंगे तो कैसा मैं सब कुछ सेट कर पाऊँगी। तो जब ये सब सूख गए ना,
तो देखिएगा आप लोग, इतना सुंदर घर हो गया था और इतना सुंदर दिख रहा था कि कल की जो थकावट थी, और कल इतनी थकावट हो गई थी दोस्तों कि ये सब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और रात को ना मुझे मेहंदी भी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऊपर से नीचे जैसा सीढ़ी चढ़ो, छत में जाओ, फिर नीचे आओ, फिर सीढ़ी चढ़ो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो वही बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी ना बाबू को नाश्ता वास्ता दे दिया था और बाबू तो स्कूल चला गया है, और मैं अभी पूजा करूँगी, तो उससे पहले मैंने सोचा आगे सबसे पहले मैं ये सब सेट कर देती हूँ, फिर मैं पूजा की जो तैयारी है तो वो मैं करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सोफ़े की जो कवर है वो मैंने लगा दिया है और चढ़ा दिया है, मतलब नीचे के चढ़ा दिए हैं, ऊपर के बचे हुए थे। और यहाँ पर है ना पतिदेव पोहे खा रहे थे, हाँ पोहे ही बने थे, तो वही पोहा बना था, तो वही पतिदेव नाश्ता कर रहे थे। और ये सब करने के बाद ना दोस्तों, मुझे अभी है ना पूजा की तैयारी करना है और साड़ियाँ निकालनी हैं, सब कुछ अभी बहुत सारा काम करना है मुझे, और फल फूल भी निकाल के रखना है। तो आज तो बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये ठीक कर देती हूँ, मतलब ये चीज़ अगर सेट हो जाएगा ना तो एक काम मेरा ये हो जाएगा, नहीं तो फिर एक ये रह जाएगा कि अभी ये काम बाकी है, अभी ये सब सेट करना है, लगाना है। तो चलिए अभी ये फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, सजने के बाद, मतलब सब कुछ सेट करने के बाद इतना सुंदर लग रहा था सच में। आज मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा घर है, इतना सुंदर लग रहा था सच में। अपना घर छोटा हो या बड़ा, अगर सज सवार दो ना तो बहुत अच्छा दिखता है। और ये चादर भी मैंने धो ली थी और इसी को फिर मैंने बिछा दिया था, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा था कैसा नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।